एक तरफ तो माह सियाम माह रमजानुल मुबारक अपनी मंजिलें तय कर रहा है और इख्तिताम की तरफ रवां दवा है, तो दूसरी जानिब हमारे मुआशरे के अंदर ईद की तैयारियां शुरू हो गईं। लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं, महंगे कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शॉपिंग की जा रही है। कोई 10,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई 20,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई 50,000 की शॉपिंग कर रहा है। टेलरों ने कपड़े लेने बंद कर दिए। ईद की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ हो रही हैं। मगर मैं इस मौके पर एक पैगाम देना चाहता हूं मेरी कौम के लोगों, ईद आ रही है, तैयारियां कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, महंगे कपड़े खरीद रहे हो, अपने बच्चों को महंगे कपड़े दिला रहे हो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अपने बच्चों पे खर्च करो, अपने माँ बाप भाई बहन बीवी पे खर्च करो। लेकिन ये भी ख्याल रहे कि जहां तुम अपने लिए 50,000 की शॉपिंग कर रहे हो, वहीं अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन या अपने पड़ोस में, अपने महल्ले में ये भी देख लो कौन गरीब ऐसा है जिसके बच्चे उससे जिद कर रहे हैं अब्बा कपड़े दिलाओ, अम्मी कपड़े दिलाओ, लेकिन वो गुर्बत के मारे, वो मुफलिसी के सताए हुए आंखों में आंसू लेकर अपने बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा क्या करोगे कपड़े बनाकर, अगले साल भी ईद आएगी, अगले साल बना देंगे। याद रखना, उन बच्चों के आंसुओं को देख लेना। अपने बच्चों के लिए हजारों के कपड़े खरीदते वक्त उन बच्चों के आंसुओं का ख्याल करना, उन बच्चों को रोता हुआ देखकर उनका भी जरा ख्याल करना। अपने बच्चों के लिए 20,000 की शॉपिंग की है, 15 की कर लो, 5 कम से कम बचाकर उन गरीबों का ख्याल कर लो, उन गरीब बच्चों के आंसू पोंछ दो। याद रखना, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। अपने लिए महंगे कपड़े खरीदने वालों, आप करें ईद की शॉपिंग, आप अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, कौन रोकता है, महंगे कपड़े खरीद लें, लेकिन तुम्हारे बच्चे उम्दा लिबास पहने ईद के दिन और गरीब का बच्चा रोता हो, आंसू बहाता हो, घर से न निकलता हो मारे शर्म के। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने तुम्हारा जो रिश्ता ईमान वालों के साथ, ईमान वालों के साथ बनाया है, हर मोमिन का एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, उस ईमानी रिश्ते के तकाज़ों को पूरा करो। मेरे आका ने फरमाया, वो मुसलमान ही नहीं जो अपने मुसलमान भाई को परेशानी में देखे और उसे कोई फर्क ना पड़े। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखो, उनकी मदद करो। इस्लाम ने ज़कात का जो कॉन्सेप्ट और मिजाज दिया, जो निज़ाम दिया, फरमाया अल्लाह ताला ने व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज की फर्जियत और साथ ही साथ ज़कात की फर्जियत का अल्लाह ने ऐलान फरमाया। ज़कात अदा करो। फलसफा ये है कि तुम्हें अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, तुम्हारे माल में, तुम्हारी दौलत के अंदर गरीबों का कुछ हिस्सा है, वो उन तक पहुंचा दो। निज़ाम ज़कात इसलिए कि उम्मत में कोई गरीब ना रहे, कोई गुर्बत के सबब अपने सर को न धुने, कोई आंसू न बहाए, कोई अपनी बेबसी पे न रोए। याद रखना, तुम्हारे बच्चों ने महंगे कपड़े ईद वाले दिन पहन लिए और गरीब के बच्चे रोते रह गए, उस गरीब की आह अर्शे खुदा तक जाएगी, अल्लाह की बारगाह तक जाएगी। परवरदिगार आलम उस बच्चे की आह को भी देखेगा और तेरी खुशियों को भी देखेगा।
ईद का दिन है, सब के लिए खुशियों का एहतमाम करो, खुशियां बांटो। अगर घर के अंदर अपना कोई भाई गरीब है, उसके बच्चों का ख्याल करो, उसके बच्चों की ईद देखो कैसी हो रही है। कोई बहन गरीब है, गुर्बत का शिकार है, उसके बच्चों को देखो कपड़े बने या नहीं बने। अल्लाह ताला ने तुमको दिया है तो अल्लाह ताला के नाम पर खर्च भी करो, उसकी राह में खैरात भी करो, ताकि अल्लाह और मजीद अता फरमाए, मजीद अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा दे। ये वो वाहिद तरीका है जिससे माल में इजाफा होता है। मेरे हुजूर ने क्या किया, तरीका क्या, हुजूर का अमल क्या। ईद वाला दिन है, मेरे आका निकले ईदगाह की तरफ, एक बच्चे को आका ने रोता देखा। मेरे आका ने फरमाया क्यों रोता है? कहता है या रसूल अल्लाह क्यों ना रोऊं, यतीम हूं, कपड़े नहीं। ताजदारे मदीना ने हाथ पकड़ा, घर ले गए और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया आयशा इस बच्चे को तैयार करो, उम्दा लिबास पहनाओ, उम्दा कपड़े पहनाओ। तैयार किया, आका ने बच्चे को खुश कर दिया, फिर अपने साथ ईदगाह पे लेकर गए। उस बच्चे की गुर्बत को देखा तो मालदारों के बच्चे अश अश करने लगे। उस बच्चे पे आका का करम देखा तो अमीरों के बच्चे भी सोचने लगे काश हम भी गरीब होते और हम पर भी आका की ये इनायत हो जाती। तो हुजूर का अमल ये है कि गरीबों का ख्याल रखा जाए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। हमारे बुजुर्गों का भी यही तरीका रहा। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिनके सबब दीन मिला, इस्लाम मिला, जिन्होंने कलमा पढ़ाया, अताए रसूल सैयदुल औलिया फिल हिंद, ख्वाजाए खाजगान मालिके हिंदुस्तान हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका लक़ब है गरीब नवाज। क्यों पड़ा ये लक़ब? ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। ईद का दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन। ईद वाले दिन ईदगाह पर नमाज ईद अदा करने के लिए जा रहे हैं। जाते हुए रास्ते में देखा एक बच्चा आंसू बहा रहा है, रो रहा है। उन्होंने बच्चे को रोता देखा तो तकलीफ हुई उसे रोता देखकर। आज हम भी मस्जिदों में जाते हैं ईद की नमाज के लिए, ईदगाह पर जाते हैं, रास्तों में हमें गरीब बच्चे नजर आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है, कोई बच्चा फटे लिबास में खड़ा है, भीख मांग रहा है, मगर हमें उनकी गुर्बत का मलाल नहीं होता। हम 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये मुश्किल से निकालते हैं और देते हैं। ईद वाले दिन भी हमारी जेब से नहीं निकल पाते पैसे। अल्लाह के नाम पर ईद वाले दिन भी हम खुशी में खैरात नहीं कर पाते। सरकारे गरीब नवाज ने जाते हुए बचपन में देखा एक बच्चा है, रो रहा है। पूछा किस लिए रोता है? अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने तूने? खुशी का दिन है, उम्दा लिबास क्यों नहीं पहना? वो बच्चा इतना सुनकर और रोने लगा, कहने लगा मैं कहां से कपड़े पहनूं, कोई कपड़े पहनाने वाला ही मौजूद नहीं। कहता है मैं यतीम हूं, दागे यतीमी लगा हुआ है, कौन मुझे उम्दा लिबास पहनाएगा, कौन मुझे उम्दा कपड़े पहनाएगा? मैं तो यतीम हूं, कुछ भी मेरे पास नहीं, अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। सरकारे गरीब नवाज ने इतना सुना, बचपन है, बच्चे को करीब बुलाया, सीने से लगाया, हाथ पकड़ा, घर लेकर गए। घर ले जाकर अपनी वालिदा से कहा, ए अम्मी जान ये बच्चा है, गरीब है, यतीम है,
इसे नहलाओ धुलाओ तैयार करो। आज ईद वाले दिन इसे ये महसूस ना हो इसकी माँ नहीं है, आप इसे तैयार करें, इसे कपड़े पहनाएं, उम्दा लिबास। आपकी वालिदा ने उसको नहलाया धुलाया तैयार किया, अच्छे कपड़े पहना दिए। अच्छे कपड़े जब उस बच्चे ने ज़ेब तन कर लिए, फिर सरकारे गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर ईदगाह की तरफ चले हैं। जो बच्चा अभी तक रो रहा था अब वो मुस्कुरा रहा है, हंसता हुआ जा रहा है और लोगों से कहता जा रहा है, लोगों देखो आज ईद वाले दिन इन्होंने मुझे कपड़े दिए, मुझे अच्छा लिबास दिया, मुझे खुश कर दिया, इन्होंने मुझे नवाजा। लोगों ने देखा, लोग देखकर कहने लगे ये गयासुद्दीन का बेटा हसन है, ये गरीबों का ख्याल करता है, गरीबों को नवाजता है। लोगों ने कहा ये तो बड़ा गरीब नवाज है, लक़ब उसी दिन से पड़ गया गरीब नवाज। उसी दिन से लोग गरीब नवाज कहने लगे। आज भी हम पुकारते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। और मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सरकार आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, फरमाते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार गरीब नवाज ने ईद के दिन गरीब के जिस्म पे कपड़े पहनाकर उसे खुश किया। गरीब नवाज के मानने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करने वालों, अजमेर जाने वालों, हमको भी चाहिए ना कि हम भी ईद के दिन गरीबों का ख्याल करें, गरीबों की फिक्र करें। हमारा रिश्ता है ईमानी रिश्ता इन गरीबों से। कौन है इनका? गरीबों को कौन सीने से लगाता है और कौन सा मजहब है जो तालीम देता है कि गरीबों से प्यार करो? ये तुम्हारा मेरा मजहब, प्यारा मजहब इस्लाम है जो तालीम देता है। ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात हैं जो सिखाती हैं कि गरीबों से प्यार किया जाए, उनकी दिलजोई की जाए। और याद रहे, जब किसी गरीब की मदद करोगे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। और हमारे बुजुर्गों का अमल बताता है कि जब किसी की मदद करोगे ना, खुदा की कसम अल्लाह भी राजी होगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। अपने ऊपर तो हम करते ही हैं खर्च, हजारों करते हैं, लाखों करते हैं। कलेजा चाहिए ना दूसरों के लिए खर्च करने पर। लफंडर दोस्तों में बैठकर आदमी हजारों उड़ा देता है, अफसोस की बात है, शर्म का मकाम है। मगर किसी गरीब के लिए जेब से 2 रुपए नहीं निकलते। होटल पे बैठकर दोस्तों के साथ एक बार में चाय, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू में एक मर्तबा बैठे तो 500, 600, 400 इतना बिल होता है, इतना खर्च करके उठते हैं। लेकिन वहीं कोई गरीब भूखा कहता हो कि मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो या खिला दो, तो उसके लिए मुश्किल से 5 रुपए निकलते, मुश्किल से 10 रुपए, बड़ी मुश्किल से जेब से निकलते। 10 रुपए देकर तो बंदा ये समझ लेता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, जिहाद से लौट के आया हूं। याद रहे, एक नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हजरते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने के लिए चले हैं, काफिला निकला है, बड़ा शौक था, बड़ी तैयारियां थीं।
3,000 दीनार एक रकम थैली में डालकर अपने साथ रखी, ज़रूरियात के लिए, रास्ते के अखराजात के लिए। चल पड़े काफिले के साथ, हज के लिए जा रहे हैं। कूफा में जाकर काफिले ने पड़ाव किया, वहां पर जाकर रुके, नमाज के लिए जा रहे थे। कूफे की जामा मस्जिद में पैरियों पर चढ़ रहे हैं तो नजर पड़ी है कचरे का ढेर है, एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, एक खातून है, एक औरत है, बुर्का पहने हुए, हिजाब किए हुए, पर्दे में, और वो उस मुर्दार जानवर के गोश्त को काट कर अपने थैले में डाल रही है। जब इन्होंने देखा तो बड़े हैरान हुए कि आखिर माजरा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत कोई होटल वगैरह चलाती हो और मुर्दार का गोश्त ले जाकर पका के वहां लोगों को बेच रही हो। इसी शशपंज में थे, उसने वो थैले में गोश्त डाला, वो चली तो ये भी पीछे पीछे चल पड़े। का देखूं तो सही माजरा क्या है। वो खातून आगे आगे चली, ये पीछे पीछे चले। जब वो अपनी मंजिल पे पहुंची, वो एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये दरवाजे पे रुक गए, दरवाजे के सुराख से अंदर झांक कर देखने लगे। क्या देखा, जैसे ये औरत अंदर गई, छोटी छोटी बच्चियां आई, इस औरत को लिपट गई। कामी कहाँ गई थी? कहने लगी, ऐ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने गई थी। बच्चियों की आंखों में भी आंसू, उस खातून की आंखों में भी आंसू। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इस मंजर को देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए, कलेजा फट गया। सोचने लगे, मैं तो सोच रहा था कि शायद ये मुर्दार का गोश्त बेचती हो, लेकिन यहां तो मामला ही अलग निकला, ये तो गुर्बत की मारी है। बच्चियों ने कहा, अम्मी कहाँ गई थी? कहने लगी, बच्चियों तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने गई थी। ऐ मेरी बच्चियों, घर में न पैसे हैं न कोई साजो सामान है, इसीलिए निकली थी कि तुम भूखी हो कई रोज से, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूं, लो ले आई। बच्चियां कहती हैं, अम्मी काश हमारे अब्बू होते तो आपको ये मशक्कत न उठानी पड़ती, काश हमारे अब्बू होते तो आपको ये तकलीफ न उठानी पड़ती। इतना सुना तो समझ गए कि ये जरूर बेवा है और परेशानी में है, मुश्किलों का शिकार है। देखा, उस खातून ने चूल्हा जलाया, हांडी रखी और उस मुर्दार गोश्त को पकाने के लिए तैयार हो गई, पकाना शुरू कर रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी तो एक बच्ची दरवाजे पे आई। कहने लगी, कौन? आपने फरमाया, बेटी मेरा नाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है, अपनी वालिदा को जरा एक लम्हे के लिए बुलाओ। बच्ची ने जवाब दिया, खबरदार, मेरे वालिद नहीं है दुनिया में, उनका इंतकाल हो गया, मेरी माँ बेवा है, चले जाओ। अगर आप हमारे दरवाजे पे रहे या हमारी वालिदा से बात की या घर में आए तो लोग क्या समझेंगे, लिहाजा आप चले जाओ। और वैसे भी आप गैर महरम हो, क्यों आए हमारी वालिदा? इतना सुना तो रोकर कहने लगे, बेटी तुम्हारी अम्मी मेरी बहन है, पर्दे के साथ एक लम्हे के लिए आ जाए, मैंने सारा मंजर देख लिया, बस जरा सी बात करनी है। बच्ची कहने लगी, ऐसे नहीं आएंगी, मेरी अम्मी सैयदा हैं, सैयदजादी हैं। इतना सुना तो और आंखों में आंसू आए। कहने लगे, बेटी मैं भाई बन के दरवाजे पे खड़ा हूं, वो बहन बन के जरा पर्दे की आड़ से दरवाजे की ओर से मेरी बात सुन ले। अलगरज वो आई, बुलाया बच्ची ने। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने रोते हुए कहा, मेरी बहन मैंने देखा है तुम मुर्दार जानवर का गोश्त लाई हो, मेरा कलेजा फट रहा है, तुम्हारी बच्चियां भूखी हैं, मेरा दिल जो है बेकरार है।
जो रकम की थैली 3000 दीनार की साथ लेकर निकले थे ना रास्ते में सफ़र में खर्च करने के लिए, वो दरवाजे के नीचे से अंदर को सरकाते हुए फरमाया कि लो मेरी बहन, ये मुर्दार का गोश्त बच्चों को ना खिलाओ, ये लो कुछ पैसे हैं, शायद तुम्हारा कुछ काम चल जाए, इनसे घर के खर्च कर लो, बच्चियों के खाने का इंतजाम कर लो। अंदर से सैयदजादी ने जवाब में फरमाया, मैं आपकी रकम नहीं ले सकती, आपके पैसे नहीं ले सकती, ले जाइए वापस। आपने फरमाया, आप मेरी बहन हो, फिर मुस्तफ़ा की शहजादी हो, कोई सदका खैरात नहीं दे रहा हूं, ये मैं अपनी खुशी से तोहफा दे रहा हूं। तोहफा तो हुजूर भी कबूल फरमाते थे। ऐ मेरी बहन, मेरा ये तोहफा है, अपने भाई का तोहफा कबूल कर लो। अलगरज उन्होंने वो तोहफा कबूल किया। आप वापस आए, अब दिल को सुकून मिला है। काफिला इधर रवानगी के लिए तैयार है। लोग इंतजार कर रहे थे अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहाँ गए। जब ये वापस आए, काफिले वालों ने कहा जल्दी सामान बांधो, कहाँ गए थे। आपने फरमाया, काफिले वालों आप लोग चले जाओ हज करने, मैं नहीं जा रहा हूं। काफिले वालों ने कहा अजीब हो, घर से चले बड़े बेकरार थे, मदीना जाने का शौक था, हज करने का शौक था, वो इस्तिराब तुम्हें ला रहा था, उसी इस्तिराब में आ रहे थे, अब क्या हुआ कि रास्ते में इनकार कर रहे हो। कहने लगे नहीं, मुझे कुछ काम है रास्ते में, आप लोग चले जाओ। काफिला रवाना हो गया। इधर ये आंसू बहाते रहे, रोते रहे। मदीने का जो शौक मदीना जाने का था, जो काबा देखने का शौक था, वो शौक रुलाता रहा। आंसू बहाते हुए घर वापस लौट आए। इधर वो हाजी सारे के सारे वो काफिले वाले हज कर रहे थे, इधर ये अपने घर पे आंसू बहा रहे थे। हज के अय्याम में ये वहां के मामलात को याद कर कर के रोते थे। अय्याम हज में जब अरकान हज उधर हुज्जाज अदा कर रहे थे, ये इधर आंसू बहा रहे थे। ये इधर ख्याल आता था कि आज हाजी मीना में होंगे, रोते थे, आज मुजदलफा में होंगे, रोते थे, आज ये कर रहे होंगे, रोते थे, आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। या अल्लाह, मेरी किस्मत में न था जाना। आखिरकार वो रोते रोते वक्त उसी कर्ब, उसी दर्द में गुजर गया। फिर हुज्जाज के काफिले वापस आने लगे। जब ये काफिला वापस आया तो बड़े शौक के साथ चले कि चलो मक्का मदीना तो नहीं देख पाए, काबे की जियारत तो नहीं कर पाए, मगर उन आँखों को देख लें जिन्होंने काबा देखा है, जिन्होंने मुस्तफ़ा का रोज़ा देखा है। हाजियों से मुलाकात के लिए आए। जब हाजी साहब के पास एक हाजी साहब से मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात करके कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजीब शख्स हो आप भी। कहा क्या हुआ। वो हाजी साहब कहने लगे अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजीब शख्स हो, रास्ते में तुमने हमसे कहा था मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ, हम चले गए, मगर हमें नहीं पता तुम कौन सी सवारी से गए, हमसे पहले तुम पहुंच गए, और कहा तुम वापसी में भी हमसे पहले पहुंच गए। ये तो बताओ सवारी कौन सी थी कि हमसे पहले पहुंचे, हमसे पहले हज किया, हमसे पहले वापस आ गए। इन्होंने कहा हाजी साहब मैं तो गया ही नहीं। कि देखो ऐसा ना कहो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। अब बड़े हैरान हैं, सोच रहे हैं शायद इनको कोई गलत फहमी हुई है। किसी दूसरे हाजी से मिलने गए। जब उनसे मिलने गए उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजीब आदमी हो, एक तो हज को जाने को मना किया, फिर हमसे पहले पहुंच गए, और वहां मिले तो तुमने मुझे अपनी रकम की थैली ये मिना में दी थी, वो थैली रकम की निकाली, का ये तुमने मुझे मिना में दी, और फिर ऐसे वहां से गायब हुए कि दोबारा मिले ही नहीं। मैं तुम्हारी अमानत को संभाले हुए हूं, लो ये अपनी रकम की थैली पकड़ो। हैरान है, रकम की थैली लेकर आए। जब खोल कर देखा तो इस रकम की थैली के अंदर 6000 दीनार मौजूद हैं। 3000 देकर उस गरीब सैयदजादी की मदद की थी, मगर 6000 पाए। अब हैरान है कि ये हुज्जाज कह क्या रहे हैं
6000 दीनार दिए हैं, कहते हैं मैं हज करके आया हूं। बड़े हैरान हैं। इसी हैरानी के आलम में जब सोए तो किस्मत की महराज हुई, किस्मत बेदार हो गई। ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ख्वाब में आ गए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्यों हैरान हो? कहते या रसूल अल्लाह हैरान इसलिए हूं, ये लोग कहते मैंने हज किया है, मैं तो गया ही नहीं, और ये 6000 दीनार की थैली मुझे दी है। आका ने फरमाया, याद करो तुमने 3000 दीनार रकम देकर मेरी शहजादी की मदद की थी, तुम्हें उसके बदले में 3000 के बदले दुगने अता किए गए, डबल दिए गए, 6000 दिए गए। और सुनो, तुम गए तो नहीं, मगर वो भी दुरुस्त कहते हैं, तुम उधर मेरी उस शहजादी की मदद करके घर पे वापस आ रहे थे, उधर अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया, फरिश्ते ने तुम्हारी शक्ल इख्तियार की और वो गया तुम्हारे लिए हज करने। उसने हज किया, तवाफ़े काबा किया, अरकाने हज अदा किए, और उसका सवाब अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है। और सुनो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इस बार उसने हज किया, सवाब तुम्हें मिला, तो इस बार पे बात खत्म नहीं, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उस फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है। क़यामत तक वो फरिश्ता हर साल हज करता रहेगा, और हर साल अल्लाह तुमको उसके हज का सवाब अता करता रहेगा। तुम्हें अल्लाह ने ये, परवरदिगार ने तुम पर ये करम फरमाया, तो किसी की मदद करो, देखो फिर अल्लाह कितना नवाजता है। किसी गरीब की खबरगिरी करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजता है। तुम थोड़ा दो, अल्लाह तुमको दुगना अता करेगा। और ये तो वैसे भी रमज़ान है, माह रमज़ान में तो अल्लाह एक के बदले 70 अता करता है। एक यहाँ किसी गरीब पे खर्च करो, खुदा की कसम अल्लाह उसके बदले 70 अता फरमाएगा। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो ईद की शॉपिंग कर रहे हो, ईद की शॉपिंग करते हुए ख्याल रहे, तुम्हारे बच्चे उम्दा लिबास पहने तो गरीब के बच्चों के जिस्मों पर भी लिबास होना चाहिए। और दूसरी बात, माह सियाम, माह रमज़ान नेकियां कमाने का महीना, मगर इस माह मुबारक में हम नेकियां कमाने के बजाय गुनाह मोल ले रहे हैं। वो कैसे? बाजारों में हमारे घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, मार्केटों में घूम रही हैं, दुकानों पे घूम रही हैं। ये हालत है, मेकअप कर कर के रोजे की हालत में दुकानों पे लाइन लगा के इधर उधर भागी भागी फिर रही हैं। अरे खुदा की बंदियों, सुकून से घर में रहकर अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारे शोहर हैं, इनसे मंगाओ, तुम्हारे भाई हैं, इनसे मंगाओ, तुम्हारे बाप हैं, इनसे मंगाओ। तुम घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। कहीं ऐसा ना हो सारे रोजे बर्बाद हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि माह सियाम की बरकतों से महरूम हो जाओ। अल्लाह ताला हमें माह सियाम की बरकतों से माला माल फरमाए।